के 5 दिन पूर्व सचिव का तबादला क्यों किया गया? अगर गड़बड़ी नहीं थी तो यह कदम क्यों उठाए गए? सवाल नंबर 2, 28 जनवरी से परीक्षा की संभावित तिथि तय की गई थी। 16 जनवरी तक इस बारे में कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया? परीक्षार्थियों का मानना है कि 21 दिन पहले इसकी विधिवत सूचना जारी की जानी चाहिए थी और सैंपल क्वेश्चन भी। सवाल नंबर 3, छात्रों के दबाव में 16 जनवरी को विज्ञापन जारी तो हुआ, वे 17 जनवरी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रिजेक्शन लिस्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया। सवाल नंबर 4, 27,000 छात्रों ने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन दिए, तो 34,000 परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड क्यों जारी किए गए? सवाल नंबर 5, छठी जेपीएससी परीक्षा पूरे होने के बीच में ही इसके नियम में क्यों बदलाव किए गए? सवाल नंबर 6, पूर्व में जेपीएससी के पदाधिकारी कहते रहे कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, फैसले के बाद ही मुख्य परीक्षा की तारीख पर निर्णय लिया जाएगा। आखिर न्यायालय के निर्णय के पूर्व ही किनके दबाव में 28 जनवरी से मुख्य परीक्षा लिए जा रहे हैं? सवाल नंबर 7, क्या जेपीएससी कार्यालय में कार्यरत 15 सहायक मुख्य परीक्षा में शामिल हैं? सवाल नंबर 8, 1.5 साल पूर्व तैयार और मुद्रित किए गए प्रश्न पत्र पर ही परीक्षा ली जा रही है। सवाल नंबर 9, परीक्षा के पैटर्न पर अब तक कोई गाइडलाइन क्यों नहीं जारी किया गया? सवाल नंबर 10, पीटी के आधार पर मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया गया है, पीटी में ऑनलाइन आवेदन लिए गए और मेंस के लिए आखिर क्यों ऑफलाइन आवेदन मंगाए गए? सिक्का आ रही है, मैं बता दूं। एक सिक्का है, इससे स्तर अब नहीं गिरना चाहिए, इससे और ज्यादा स्तर नहीं गिरना चाहिए। स्तर तो गिर गया, तो अब क्या गिरेगा? 16 वर्ष आप देखिए, 2016 में एग्जाम होता है, ठीक है ना। मेंस 2017 में होना था, आज कब है? तो 28 जनवरी 2019 हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन यदि पहले नहीं छपा हुआ होता, उनके कार्यकाल में नहीं, तो लिखा होता कि झारखंड राज्य का 18 साल 17 साल 16 ही तो। आखिर ये क्वेश्चन पहले छप चुका है और हम लोगों का ये तो बिल्कुल आरोप है। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रह गया है, कोई अब इस बात को झुठला नहीं सकता। और जाहिर सी बात है कि वो क्या यहाँ पे जितने सारे सहायक जो काम करने वाले थे, उनके पास भी ये सब क्वेश्चन गया होगा और सब्जेक्ट का क्यों नहीं गया होगा, ये बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। और सब कि आखिर यह परीक्षा लीक क्यों जा रही है? क्या इसके पीछे सरकार का दबाव है? क्योंकि अब तक जो एडमिट कार्ड आए हैं उनमें भी कई खामियां हैं। क्षेत्रीय भाषा वाले कॉलम में जिन्होंने संस्कृत भरा था उन्हें संथाली दे दिया गया, जिन्होंने हिंदी भरा था उन्हें नागपुरी मिल गई। वहीं अगर परीक्षा हो भी गई तो 34,000 छात्रों की कॉपियां कैसी जांची जाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। कुरमाली भाषा में लगभग 5,000 परीक्षार्थी हैं और एक प्रोफेसर। नागपुरी में लगभग 15,000 परीक्षार्थी हैं और 5 प्रोफेसर। खोटा में 3 और संथाली में 1 प्रोफेसर बताए जा रहे हैं। हमारी सरकार नई सरकार के चला और यह विषय 2015 से चला है। कहने का माने 4 साल हो गए। 4 साल में अगर हम छठी जेपीसी का निदान हम अगर नहीं निकाल पाए तो कहीं ना कहीं कमी तो है हम लोगों में। पिछला बार कि किसी का व्यक्तिगत कोई कठिनाई आ सकती है, मैं इनकार नहीं कर सकता, तो उनको व्यक्तिगत रूप से कोर्ट जाना चाहिए, ना कि पूरे 27,000 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रीलिम्स में खोरठा में भरा है और एडमिट कार्ड आ गया मेंस में इंग्लिश का। ऐसा हो ही नहीं सकता, एक भी प्रमाण वो दे नहीं सकते। हमने सदन के अंदर आज मांग किया कि आप एक भी प्रमाण दीजिए कि खोरठा भाषा में उन्होंने ऑनलाइन भरा हो और इंग्लिश का एडमिट कार्ड आ गया हो। लेकिन मीडिया ने प्रमाण दिया, विधानसभा अध्यक्ष को भी दिया गया। मुझे बोलने दिया जाए। एक भी प्रमाण उन्होंने सदन में रखा नहीं, हाउस में दिया नहीं। दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि जो जेपीएससी है उसमें 1-1 करोड़ रुपए में सीट बेचा गया। कौन खरीदा, किसने बेचा, आप प्रमाण करिए। अब मेरे मामा को मूछे हो, अगर मामी को मूछ होगी तो मामा बोलेंगे, ये बात ये सदन में इन बातों से थोड़ी चलता है। मेरा साफ साफ मानना है कि विपक्ष जानबूझकर एक माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है और जो बच्चे 27,000 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बीरन जी, लेकिन 17 लोग जो हैं, जो परीक्षा क्वेश्चन सेटिंग हो रहा था उस समय थे और वो सहायक के पद पे थे, वो भी एग्जाम दे रहे हैं। देखिए, मेरे कहने का अर्थ है कि
ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन परीक्षा को बाधित आप मत करिए ना। आप कोर्ट जाइए ना अलग से उन 17 लोगों के लिए, कौन मना कर रहा है आपको? उनको अगर उन्होंने ऐसा कोई गड़बड़ किया है तो कानून में जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ करिए, उसमें किसी को इनकार कहाँ है। लेकिन जो 27,000 बच्चों को आप टाल रहे हैं, बल्कि मैं एक बात और कह रहा हूँ कि 4 साल से परीक्षा बाधित हो रही है। बैकलॉग भर दीजिए ना, पूरे 1 साल 4 साल की जो वैकेंसी थी, एक साथ उसका बैकलॉग भरिए और एक साथ बैकलॉग भर के नियुक्तियां कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे समाहित हो जाएंगे। अच्छा, आपके मुख्य सचिव सिक्का है, मैं बता दूं, एक सिक्का है, इससे स्तर अब नहीं गिरना चाहिए, इससे और ज्यादा स्तर नहीं गिरना चाहिए। स्तर तो गिर गया, तो अब क्या गिरेगा?